मुंबई में AIIF स्टील महाकुंभ प्रदर्शनी का शुभारंभ। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली बनेगा स्टील इंडस्ट्रियल का हब, देवेंद्र फडणवीस। AIIF स्टील महाकुंभ में 7 कंपनियों ने महाराष्ट्र में 80,000 करोड़ के निवेश हेतु सरकार से किया करार। AIIF सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में अपने 37वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AIIF स्टील महाकुंभ प्रदर्शनी का भव्य आयोजन का किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। इस मौके पर ग्रीन स्टील के भविष्य एवं तकनीकी विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, वैश्विक प्रतिनिधियों और नवप्रवर्तकों को एक बड़े मंच पर लाया गया है ताकि भारत के इस्पात उद्योग के भविष्य को बड़ा आकार दिया जा सके। ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी 19 से 20 सितंबर तक नेस्को में चलेगी। इस स्टील महाकुंभ में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत, डॉक्टर P. अंबालगन IAS, सचिव उद्योग महाराष्ट्र सरकार, डॉक्टर एंजेला लुसिगी, स्थानीय प्रतिनिधि UNDP इंडिया के अलावा सूरज भंडारी, इलेक्ट्रोथम इंडिया लिमिटेड, बालासुब्रमण्यम प्रभाकरन, लॉर्ड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड, योगेश मंधानी, AIIF अध्यक्ष एवं कमल अग्रवाल, AIIF मानद महासचिव सहित AIIF नेतृत्व के गणमान्य सदस्य भी मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर 7 कंपनियों ने महाराष्ट्र सरकार के साथ राज्य निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण करार किया है। उसके दस्तावेजों का आदान प्रदान भी किया गया। Deliver the vote of thanks. आज स्टील महाकुंभ इसका आयोजन मुंबई में किया है। उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी भी इसके उद्घाटन के लिए आए हैं और इस महाकुंभ की थीम ये ग्रीन स्टील है, ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्टील। और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने ग्रीन स्टील के लिए 5,000 करोड़ का एक मिशन अभी लॉन्च किया है। हम जानते हैं कि दुनिया में अब धीरे धीरे ग्रीन स्टील की मांग बढ़ रही है और भारत डोमेस्टिक उपयोग में भी और एक्सपोर्ट में भी ग्रीन स्टील को बढ़ावा देना चाहता है। हम ग्रीन स्टील के एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है। इस दृष्टि से आज काफ़ी चिंतन मंथन हुआ है। हमने भी ये तय किया है कि अब धीरे धीरे गढ़चिरौली जो एक नया स्टील का इकोसिस्टम बन रहा है, नई स्टील सिटी बन रही है, वहाँ पर हम लोग ग्रीन स्टील की निर्मित कैसे कर पाए इसका विचार हम करेंगे। हम लोगों ने महाराष्ट्र में तय किया है कि देश के स्टील उत्पाद में महाराष्ट्र 4थे नंबर पर है। अगले 8 सालों में उसको हम पहले नंबर पर लाएंगे और ग्रीन स्टील एक्सपोर्ट में भी भारत सरकार की मदद से हम लोग महाराष्ट्र को नंबर 1 ले जाना चाहते हैं। आज स्टील के क्षेत्र में महाराष्ट्र में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 1 लाख रोजगार का सृजन इससे होगा और महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में ये इन्वेस्टमेंट आने से एक सर्वांगीण विकास की दृष्टि से इसका बहुत महत्व होगा। आज हमने इधर महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ग्रीन स्टील का स्टील एक्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा थ्रस्ट है ग्रीन स्टील का। ग्रीन स्टील का मतलब तो हमने भाषण में भी एक्सप्लेन किया है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया है। सारे दुनिया में आने वाले दिनों में हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा और एक्सपोर्ट होगा उसके लिए कार्बन टैक्स लगने वाला है। सिंपल टर्म्स में बताना है, इसलिए प्रधानमंत्री जी कम से कम इस 11 साल में जो भी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, दूसरी बात हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है। स्टील में 300 मिलियन मीट्रिक टन हमको स्टील बनाना है, तो उसमें ग्रीन स्टील भी बनाना है। तो इसलिए इधर ग्रीन स्टील महाकुंभ इधर आईफा ने आज रखा था। हमारे
रिन्यूएबल एनर्जी में, इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन जो मैन्युफैक्चर हमको करना है वो कैसे भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बने, उसके साथ ही साथ इस ग्रीन हाइड्रोजन हब के साथ, इस ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के साथ ग्रीन स्टील का हब भारत कैसे बने, जो 300 बिलियन मेट्रिक टन हमने जो लक्ष्य रखा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्टील बनाते हुए कैसे एक्सपोर्ट करें, इसका ये चिंतन मंथन आज हो रहा है। बहुत पॉलिसी डिसीजन भारत सरकार भी लिया है, महाराष्ट्र सरकार भी लिया है। इसलिए आने वाले दिनों में हमारा कम से कम 50 मिलियन मेट्रिक टन, आई एम नॉट टेलिंग टुडे इटसेल्फ, इन कमिंग फ्यू ईयर्स, इतना तो हमको एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए ग्रीन स्टील ज़रूरत है, देश के लिए भी ज़रूरत है, एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत है। तो ये दृष्टि हम मध्य रखते हुए हमने आज इस बहुत बड़ा एक महाकुंभ को आयोजित किया है। मैं आईफा को भी, महाराष्ट्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारा स्टील मंत्रालय ग्रीन स्टील के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी अनाउंस किया है। उसमें भी राज्य विशेषतः महाराष्ट्र राज्य उसमें आगे रहेंगे। और ऐसे तो महाराष्ट्र पीएम कुसुम में रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके कारण देश में, मैं रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री के नाते और पहले कोल के मंत्री के नाते कहाँ टैरिफ क्या है मैं देखता रहता हूँ। पहली बार देश में एक ऐसा प्रदेश है देवेंद्र जी के नेतृत्व में टैरिफ घट रहा है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को अभिनंदन। सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने एक विजन दिया, उन्होंने बोला कि इसको काउंटर करना है, क्यों ना हम सब एक साथ एक मंच पे आए और एक विजन लेके चले। तो उन्होंने ये कहा कि क्या हम 50 मिलियन टन स्टील, जो आज 8 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या हम 50 मिलियन टन स्टील आने वाले 3 साल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब इंडस्ट्री से ये बात हुई तो इंडस्ट्री ने अपने प्रश्न रखे। इंडस्ट्री ने ये बताया कि हमको जो जो दिक्कतें हैं अगर वो रिजॉल्व होती है तो हम अफोर्डेबल स्टील, मैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर सकता हूँ, मैं ग्रीन स्टील की बात, पर अफोर्डेबिलिटी की बात करना बहुत जरूरी है। आज अगर हम अफोर्डेबल स्टील बना पाते हैं तो हम ग्लोबली कॉम्पीट कर पाएंगे और फिर 50 मिलियन तो क्या 200 मिलियन टन भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इमीडिएट एक्शन प्लान बनाया गया। माननीय कॉमर्स मिनिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व किया गया, माइनिंग मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया गया और 14 लोगों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें ये डिसाइड होने वाला है कि क्या हम स्टील के कॉस्ट कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसमें आता है सबसे पहले कि हम लोग हमारे आयरन और माइंस को एक्सप्लोर करके आयरन और माइंस की कॉस्ट कम करें ताकि उससे हम कॉस्ट स्टील का कम कर सके। ओके, समझा सर कि कंपनी देश लेवल पर काम करती है, लेकिन आप गडकरी जैसे इलाके में काम कर रहे हो, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है और सीएम सर ने आज जो एमओयू साइन किया उसके बारे में क्या बताओ। आज गडचिरोली एक स्टील हब बनाने के लिए हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का विजन है। इसका एक फाउंडेशन ऑलरेडी हो चुका है। आज इस तरफ हमारा तरफ से माओवादी का मुक्त करके मेन स्ट्रीम में लेके आया और वो लोग का एक माध्यम से वो पूरा कम्युनिटी का इंटीग्रेट कर दिया। ये पहले बार है, इधर भी नहीं होता इधर। सो एवरी वर्कर का ओनर बनाने के लिए भी उसका इंस्ट्रक्शंस है। सो एवरी मेंबर शेयर होल्डर भी हो गया। ये बहुत अच्छा चीज़ है। इवन लैंड लूजर भी शेयर होल्डर हो जाते हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं वो भी शेयर होल्डर हो जाते हैं। सो ये इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारा चीफ मिनिस्टर का विजन का कारण वी आर एबल टू एग्जीक्यूट। अभी लास्ट 25 साल में कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट आने के लिए बहुत समय होता है। अंडर द एग्जिस्टिंग सिस्टम हम 3 साल के अंदर ऑलरेडी 5,000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है गडचिरोली में। और इसमें सेकंड चीज़ है यूथ का इन्वॉल्व हो गया। खाली वो लोग वर्कर का माध्यम में ज्वाइन नहीं कर रहे, वो लोग एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए, मैनेजर बनाने के लिए भी बहुत ट्रेनिंग और सिस्टम किया। हमारा मुख्यमंत्री क्या किया, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का लेके आया गडचिरोली में। अभी 5 महीना का अंदर एमओयू हुआ। अभी कोर्सेस भी शुरुआत हो गया, डिप्लोमा इन माइनिंग, डिप्लोमा इन मेटलर्जी। तो कर्टन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा गोंदवाना यूनिवर्सिटी का मिलके शुरू किया। सो ये इंक्लूसिव ग्रोथ इज सीन बाय द पीपल। कोई भी देख रहे हैं, आज वो रिजल्ट देख रहे हैं। और विमेन एम्पावरमेंट में भी चीफ मिनिस्टर का पूरा एक क्लियर मैंडेट है, एवरी वॉक एवरी डिपार्टमेंट में विमेन का कैसा एंगेज करना। सो अभी हमारा स्टील मेकिंग हो,
लॉजिस्टिक हो और हमारा माइनिंग हो, देयर हैज बीन ऑल काइंड्स ऑफ विमेन इंक्लूसिव वर्क इज हैपनिंग. सो आई थिंक गडचिरोली एक बहुत बड़ा फाउंडेशन ऑलरेडी हुआ. आई थिंक अभी डेवलपमेंट आप लोग देख सकते हैं. अभी कितना इंडस्ट्रीज आ रहे हैं. People of Gadchiroli wanted employment, growth and environmental free mining and environmentally safe steel making. आज का तरफ से has made it very clear वो कैसा environment का कोशिश करने के लिए राजमुंद्री में एक बहुत बड़ा नर्सरी होते हैं, उधर से सैपलिंग सब जगह में जाते हैं. अभी I think he has made a vision to start a best nursery also in Gadchiroli. I think holistic 360 degree का orientation में उधर हो रहे. आई एम वेरी श्योर इसका विजन में इट कैन यस्टरडे बेसिस में प्रोजेक्ट होगा. कितना भी एमओयू हुआ, पहले का एमओयू हुआ, वो भी डेवलपमेंट फेसेस में आ गया. आई थिंक वेरी श्योर ये एमओयू करके इतना एमओयू का कन्वर्ट हो रहे. डेफिनेटली सर का विजन है नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसर होने के लिए महाराष्ट्र. आई थिंक वो बहुत जल्दी हो जाएगा. सबसे ज्यादा स्टील के उद्योग के बारे में इन्वेस्टमेंट आती है, तकरीबन 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती है और 80,000 नौकरियां विदर्भ हो रही है. क्या बताओगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि आज आईफा स्टील एक्स 2025 स्टील महाकुंभ का आयोजन पहली बार बॉम्बे में हुआ है इस बार. और इसमें लगभग 1800 से ज्यादा स्टील प्लांट ऑल अक्रॉस इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज से यहाँ पर आए हैं. 2 दिन का ये अपना ये डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में होने वाला है यहाँ पर. इस कॉन्फ्रेंस के तहत हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि माननीय अपने मुख्यमंत्री साहब ने ये रखा कि हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम कुछ एमओयू साइन करना चाहते हैं. हमें लगा कि कुछ एमओयू का मतलब था कि भाई 5,000 करोड़ के कुछ एमओयूज हो गए, बट रात होते होते कल पता चला कि वो 80,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं. तो मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र को अब एक नया स्टील हब के रूप में नॉट ओनली यहाँ के पॉलिसी मेकर्स या लीडर्स बट ऑल्सो द स्टील फेटर्निटी के जो लोग हैं वो देखते हैं. और इस सबसे खुशी की बात यह कि जो स्टील फेटर्निटी के लोग ऑलरेडी स्टील बिजनेस में जिनके ऑलरेडी सेटअप्स है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं. तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना सेटअप, अपना घर जहां पर जमा है वो छोड़ के कोई अगर महाराष्ट्र में आता है या दूसरे स्टेट में जाके आता तो बहुत बड़ी बात है. इसके लिए मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने एक मार्केट क्रिएट किया है. महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा कंजम्पशन हब है, यहाँ का मार्केट सबको अट्रैक्ट करता है. और उसके ऊपर जो हमारे सीएम सर ने, महाराष्ट्र के सीएम सर ने जो गडचिरोली माइनिंग का जो एक नया इकोसिस्टम बनाया है कि वहाँ की माइंस को ओपन किया है. वहाँ गडचिरोली जहाँ कोई जाता नहीं था वहां पर आज बिजनेस की बातें हो रही है. तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन ये हो रहा है. क्या संदेश देंगे? आज आईफा में मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया और बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखा. आज जो मुख्यमंत्री जी ने और केंद्रीय मंत्री जी ने आए और ये आईफा महाकुंभ का जो उद्घाटन किया, इस महाकुंभ से हमें ये देखने को मिला है कि महाराष्ट्र जो प्राइमरी स्टील के लिए टाटा नगर फेमस था, सेकेंडरी स्टील के लिए अब महाराष्ट्र एक पूरा का पूरा आयरन सिटी बनेगा. आज कितनी कंपनियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं? देखिए यहाँ पे 1500 कंपनियों के डेलीगेट्स आए हैं डायरेक्ट, और ऑनलाइन हमारा डिस्प्ले चल रहा है, वो सब देख रहे हैं. 3000 हमारी इंडस्ट्री है और 200 एग्जीबिटर्स में वेंडर्स और हमारी इंडस्ट्री पार्टिसिपेट हुआ है. और मेरी अभी मुख्यमंत्री जी जाते हुए केंद्रीय मंत्री जी से ये कह रहे थे कि गडचिरोली में एयरपोर्ट का निर्माण जल्दी करवाया. ये भी एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र के लिए देन है.